कुछ कथा ऐसी होती हैं जो सुनाई नहीं जाती, वे मन में उतर जाती हैं। आज कथा के इस भाग में हम श्री राम के जीवन के उस चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां उनका बाल्य समाप्त होता है और मर्यादा, धैर्य और कर्तव्य का मार्ग स्पष्ट होने लगता है। कुछ क्षण शांत हो जाइए और अपने मन को स्थिर कीजिए और इस कथा को अनुभव की तरह सुनिए। नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प लेख है और ये लेख श्री राम के जीवन के उस दौर की बात करता है जब उनके गुरुकुल की शिक्षा पूरी हो चुकी है। वो अयोध्या वापस आ चुके हैं और असल में उनकी असली परीक्षा अब शुरू हो रही है। तो आज हमारी इस गहरी पड़ताल का मकसद ये समझना है कि धर्म आखिर बड़ी-बड़ी घोषणाओं या युद्धों में नहीं, बल्कि जिंदगी के छोटे-छोटे चुपचाप लिए गए फैसलों में कैसे सामने आता है। ये लेख इस बात पर रोशनी डालता है कि राम का किरदार आश्रम की शांत छांव से निकलकर एक राजकुमार के तौर पर दुनिया की जिम्मेदारियों के बीच कैसे निखरता है। और ये बहुत ही अहम मोड़ है उनके जीवन का। ये वो वक्त है जब वो एक छात्र से शासक बनने की दहलीज पर खड़े हैं। जैसा कि स्रोत में बताया गया है, अब गुरु का मार्गदर्शन सीधे तौर पर नहीं है, अब सिर्फ धर्म का मार्गदर्शन बचा है। और सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि ये लेख एक ही साथ दो चीजों को दिखाता है। एक तरफ राम का बाहरी बर्ताव, उनका उठना बैठना, और दूसरी तरफ उनके मन के अंदर चल रही कश्मकश। तो चलिए इस लेख में और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहली बात जो लेख हमें दिखाता है वो ये है कि अयोध्या के लोग अब राम को कैसे देख रहे थे। वो अब उनके लिए कोई कोई बच्चे या किशोर नहीं थे। एक ठहराव आ गया था। हाँ, बिल्कुल। उनके व्यक्तित्व में एक ठहराव था। लेख के शब्द हैं, उनकी चाल में संयम है, वाणी में मर्यादा और दृष्टि में करुणा। और यहीं से एक बहुत ही पावरफुल लाइन निकल कर आती है, राजकुमार होना पद है, हाँ, पर मनुष्य होना कर्तव्य। ये लाइन, राजकुमार होना पद है पर मनुष्य होना कर्तव्य, असल में राम के पूरे किरदार की बुनियाद है। अगर हम इस बात की गहराई में जाएं, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उन्हें एक पदवी मिली है। इसका मतलब है कि वो समझ चुके हैं कि उनका सिंहासन उनकी इंसानियत से बड़ा नहीं हो सकता। सही बात है। ये गहरी जिम्मेदारी का एहसास है। यही समझ ये तय करेगी कि सत्ता उन्हें बदलेगी या वो सत्ता को, यूं कहिए कि, परिभाषित करेंगे। और यही सोच उनके भविष्य के हर फैसले का आधार बनेगी। और इसी समझ का सबूत हमें बहुत जल्द देखने को मिलता है जब धर्म की पहली असली परीक्षा उनके सामने आती है। लेख में एक घटना का जिक्र है। कोई बड़ा युद्ध नहीं है, कोई गंभीर झगड़ा नहीं। राजसभा में एक बहुत ही मामूली सा फैसला लिया जाना है, लेकिन राम के लिए ये पल बहुत बड़ा है। और यहीं पर लेखक एक अहम बात कहता है, धर्म हमेशा बड़े युद्धों में नहीं, छोटे निर्णयों में प्रकट होता है। बिल्कुल। और जिस तरह से वो उस फैसले को लेते हैं, वहीं से मौन न्याय का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। स्रोत बताता है कि वो बिना किसी गुस्से या पक्षपात के न्याय करते हैं और पूरी सभा में सन्नाटा छा जाता है। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लेख के अनुसार न्याय जब मौन होता है तो वो सबसे ऊंचा होता है। ये बात सुनने में बहुत गहरी लगती है, पर इसका असल मतलब क्या है? मतलब मौन न्याय ऊंचा क्यों होता है? अच्छा सवाल है। देखिए, इसका असर इसलिए गहरा होता है क्योंकि जब न्याय में शोर नहीं होता तो ध्यान फैसला देने वाले व्यक्ति पर नहीं, बल्कि सत्य पर जाता है। सोचिए, जब कोई शासक चिल्लाकर या घोषणा करके न्याय करता है तो जाने अनजाने में वो खुद को हीरो बना रहा होता है। वो दिखा रहा होता है कि देखो, मैंने न्याय किया। हाँ। लेकिन राम का मौन न्याय को ही हीरो बना देता है। उनका तरीका किसी की हार या जीत का जश्न नहीं है, वो सिर्फ धर्म की स्थापना है, बहुत बहुत शांति से। आपने जो मौन न्याय की बात की और ये कि कर्म खुद बोलता है, ये मुझे सीधे सीधे स्रोत में दिए गए महात्मा बुद्ध के विचार से जोड़ता है। हाँ, वही विचार। धर्म वो नहीं जो कहा जाए, धर्म वो है जो किया जाए। राम यहाँ धर्म पर कोई भाषण नहीं दे रहे हैं, वो उसे जी रहे हैं। उनका काम ही उनका संदेश बन जाता है। एक लीडर के लिए बहुत बड़ी बात है अपनी बातों से नहीं, अपने कामों से नेतृत्व करना। वो एक मिसाल कायम कर रहे हैं। तो बाहर से तो वो शांत और संयमित दिख रहे हैं, एक आदर्श राजकुमार, लेकिन क्या उनके मन के अंदर भी उतनी ही शांति थी? लेख हमें बताता है कि असल कहानी तो उनके भीतर चल रही थी। बाहर की मुस्कान के पीछे एक गहरा सवाल था, जो स्रोत में साफ साफ दिया गया है
क्या मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे प्रिय है या वही जो उचित है? और लेखक कहता है कि यही वो सवाल है जो एक साधारण राजकुमार को राम बनाता है। और ये जो अंदरूनी संघर्ष है, ये कोई अचानक पैदा नहीं हुआ। ये उनकी शिक्षा का ही नतीजा है। स्रोत इस कश्मकश को तुलसीदास जी के एक बहुत मशहूर दोहे से जोड़ता है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अब ये दोहा उनके लिए सिर्फ एक नियम या परिवार की परंपरा नहीं रह गया है। लेख कहता है कि यह अब राम का स्वभाव बन चुका है। स्वभाव बनना, ये एक बहुत बड़ी बात है। नियम तो तोड़े जा सकते हैं, आदतें भी बदल सकती हैं, पर स्वभाव बदलना लगभग नामुमकिन होता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि राम के लिए अब गलत या प्रिय को चुनना लगभग असंभव हो गया था? क्या वो अपनी इस मर्यादा में एक तरह से बंध गए थे? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। क्या ये एक बंधन है? मेरे ख्याल से लेख इसे बंधन की तरह नहीं, बल्कि एक आंतरिक कंपास की तरह देखता है। देखिए, मर्यादा का मतलब सिर्फ बाहरी सीमाएं नहीं है। ये एक तरह का अंदरूनी अनुशासन है। जैसे आप ट्रैफिक सिग्नल पर इसलिए नहीं रुकते कि पुलिस वाला देख रहा है, आप इसलिए रुकते हैं क्योंकि यही नियम है और सबके लिए सुरक्षित है। राम के लिए उचित को चुनना वैसा ही स्वाभाविक बन गया था। कोई देख रहा हो या नहीं, उनका कंपास हमेशा धर्म की दिशा में ही रहता था। तो ये बंधन नहीं, बल्कि उनके चरित्र की शक्ति है। वो अपने सिद्धांतों के मालिक हैं, गुलाम नहीं। इसी मर्यादा और कर्तव्य के साथ एक और गुण जुड़ता है जो शायद सबसे जरूरी है, और वो है करुणा। लेख में एक बहुत ही खूबसूरत घटना का जिक्र है। एक आम इंसान डर से कांपता हुआ राम के सामने आता है। राम उसे देखते हैं, लेकिन उनकी नजर एक राजा की नहीं होती। स्रोत के मुताबिक वो उसे मनुष्य की दृष्टि से देखते हैं। और लेखक कहता है कि बस उसी एक पल में राम का हृदय राज सिंहासन से बड़ा हो जाता है। वाकई ये एक कवाल का पल है। ये दिखाता है कि असली ताकत सिंहासन या सत्ता में नहीं, बल्कि करुणा और हमदर्दी में है। आप कितने बड़े राजा हैं, ये इससे तय नहीं होता कि लोग आपसे कितना डरते हैं, बल्कि इससे तय होता है कि एक आम इंसान आपके सामने कितना सहज महसूस करता है। सही बात है। स्रोत इस घटना को संत विवेकानंद के एक विचार से जोड़ता है। जिसके भीतर करुणा जाग गई, वो ईश्वर के सबसे निकट है। राम की महानता उनके पद में नहीं, उनकी इंसानियत में है। उनकी करुणा ही है जो उन्हें हर किसी के लिए उपलब्ध कराती है। उनका राज सिंहासन लोगों से दूरी नहीं बनाता, बल्कि उन्हें और करीब लाता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो लेख के आखिर में 3 मुख्य संदेश दिए गए हैं जो राम के इस बार के किरदार को पूरी तरह से समझाते हैं। पहला, धर्म शोर नहीं करता। बिल्कुल, यानी धर्म का पालन दिखावे या ढोल पीटने से नहीं होता, वो आपके शांत व्यवहार और कामों में झलकता है। दूसरा, मर्यादा प्रदर्शन नहीं करती। मतलब असली अनुशासन और आत्मनियंत्रण दूसरों को दिखाने के लिए नहीं होता। वो किसी बाहरी दबाव का नतीजा नहीं, बल्कि इंसान का अंदरूनी गुण होता है। और तीसरा, सच्चाई स्वयं खड़ी रहती है। उसे किसी सहारे की, किसी प्रचार की जरूरत नहीं होती है। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि राम के किरदार के ये गुण, उनका मौन, न्याय, कर्तव्य के लिए उनका अंदरूनी संघर्ष और उनकी गहरी करुणा, ये सिर्फ अच्छे समय के लिए नहीं है। यही वो बुनियाद है जो उन्हें भविष्य की बड़ी चुनौतियों का सामना करने की ताकत देगी। स्रोत में साफ इशारा है कि आगे उन्हें वनवास भी जाना है और वियोग भी सहना है। तो ये अध्याय सिर्फ एक शांत अध्याय नहीं है, बल्कि ये आने वाले भयंकर तूफान की तैयारी है। वाकई ये एक बहुत गहरा नजरिया है। इस चर्चा के अंत में ये लेख हमें यही सिखाता है कि किसी के भी किरदार की असली परीक्षा बड़ी बड़ी घटनाओं या संकटों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में लिए जाने वाले छोटे, शांत और सोच समझकर लिए गए फैसलों में होती है। और ये हम सब के सोचने के लिए एक बात छोड़ जाता है। हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन से मौन निर्णय हैं जहां हम जो प्रिय है और जो उचित है के बीच चुनाव करते हैं, और क्या उन छोटे निजी फैसलों का महत्व उन बड़ी घोषणाओं से ज्यादा है जो हम शायद दुनिया के सामने करते हैं। और कहानी यही खत्म नहीं होती। स्रोत के आखिर में अगले हिस्से की एक झलक दी गई है जो बताती है कि आगे एक ऐसा फैसला आने वाला है जो राम को सुख से दूर और इतिहास के केंद्र में ले आएगा। इसका मतलब साफ है कि राम की परीक्षा तो अभी शुरू हुई है, और ये कथा हमें धर्म और कर्तव्य के और भी गहरे और शायद और भी मुश्किल पहलुओं से मिलवाएगी। आज की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में आगे बढ़ते हुए संयम और विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति होती है।
यदि यह कथा आपके मन को थोड़ा भी शांत कर सकी हो तो यही इसकी सफलता है। अगले भाग में राम कथा का यह प्रवाह और भी गहराता जाएगा। आपका साथ बना रहे, यही मेरी प्रार्थना है। जय सिया राम।